बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम नेचर की लैंग्वेज को, नेचर के व्यवहार को, नेचर के ढंग तरीकों को जानेंगे, है ना बच्चों। आज क्या जानेंगे बच्चों हम? बड़े ही बेहतरीन टॉपिक को, क्या नाम है? इमेजिनरी नंबर आर एक्चुअली रियल। इमेजिनरी नंबर बच्चों एक बहुत ही बड़ा, एक एक तरीके से बोल सकते हैं मिसकॉन्सेप्चुअल है, मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, यानी कि बहुत ही गलत नाम रख दिया गया है इसका। नाम इमेजिनरी होना ही नहीं चाहिए था, असलियत में नाम ये रियल है, या फिर रखो मैजिक नंबर। आपको अगर इस लेक्चर के बाद कुछ मैजिक ना लगे तो फिर आप बोलना कि सर सही बोल रहे हैं भाई, इसका नाम इमेजिनरी क्यों है? इसका नाम तो होना चाहिए मैजिक नंबर, क्योंकि अगर हमने इसको ठीक से नहीं जाना तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे अपनी फिजिक्स में, है ना, अपने मैथमेटिक्स में हम बहुत कुछ मिस कर देंगे जिसको हम जान सकते थे और जान नहीं पाए, है ना बच्चों। इमेजिनरी नंबर क्योंकि हर जगह यूज होने वाली चीजें हैं, हर चीज को हमारे एक फंक्शन को इमेजिनरी और रियल पार्ट में लेते हैं, है ना। कभी ये सोचा है कि किसी ने बोल दिया, किसी भी आपके टीचर ने, कि कोई भी नंबर इमेजिनरी और रियल से बना है? कभी सोचा है कि इमेजिनरी चीज से हम अपनी दुनिया चला रहे हैं, मतलब उस चीज से जो हमें पता ही नहीं है कुछ इमेजिनरी है, और उस पर हमने अपनी दुनिया को बिल्ड कर दिया, है ना बच्चों। ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो इमेजिनरी नंबर एक्चुअल में इमेजिनरी है ही नहीं, जो कि उससे बड़ा तो सत्य है ही नहीं कुछ, वो तो बहुत ही रियल, बहुत ही फंटास्टिक, बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसको हम मिस कर रहे हैं, उसे ही हमें देखना है बहुत ही बेहतरीन वे में। उससे पहले क्या शुरू करते हैं बच्चों? इमेजिनरी की बात हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या है? नंबर। इससे पहले हम जानते हैं नंबर ही क्या होते हैं भाई, है ना भाई। क्या होते हैं नंबर? बहुत साल पहले, देखो अभी तो हम फैमिलियर है हर चीज से, लेकिन बहुत साल पहले जब हम ग्रो हो रहे थे, हम हर जगह पर क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो उस समय हमने जाना कि हमारे पास कुछ चीज है, जैसे कि हमारे पास दो पत्थर है, तो उनको बोल दिया हमने कि दो कोई चीज है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं दो, अलग अलग देखते होंगे अलग अलग चीजों को लोग, कि भाई दो है कोई चीज, जैसे कि मार्कर हुआ एक, एक दो, यानी कि दो हो गए, या किसी के पास एक मार्कर है तो एक हो गया, यानी कि नंबरिंग कैसे चल रही थी, यानी कि हम नंबर की तरफ कैसे गए? काउंटिंग से, किसी चीज को काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 में, इस तरीके से काउंट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ महान लोग आए जिसका इंडिया का कंट्रीब्यूशन है बच्चों, जीरो को जिसने डिस्कवर किया, है ना। जीरो की खोज हुई, जीरो को लोगों ने पहले एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि भाई जीरो क्या मतलब? नथिंग, मतलब कोई मार्कर है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई चीज है, ये वन है, लेकिन कोई चीज है ही नहीं तो है ही नहीं, मतलब उसे क्यों कह रहे हो तुम कुछ है क्या? नहीं है, उसे जीरो ही क्यों बोल रहे हो? उसे बोलना ही मत जब कुछ है ही नहीं। मतलब समझो इस बात को कि उस समय कैसे लोग सोच रहे थे, है ना। तो नथिंग के बारे में हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई जीरो होती है कोई चीज, और उससे क्या कितना कमाल हो रहा है ना, हर चीज उस पर टिकी हुई है, जिसको एक्सेप्ट करने से मना किया था कुछ लोगों ने। चलो होता ही है ऐसा। चलिए उसके बाद चलते हैं बच्चों अपने मैजिक की तरफ। मैजिक इन द सेंस, फिर लोगों ने बात शुरू की करनी माइनस की, मतलब जीरो से इधर की चीज। समझो इस चीज को, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारी बाउंड्री है और ये हमारा जीरो, जीरो तक हमने सहन कर ली, कोई बात नहीं बात। अब क्या ही वन, अब आया टू, अब आया थ्री, हम बात कर रहे हैं कि हम जाएंगे -1 में, हम जाएंगे -2 में, हम जाएंगे -3 में। तो लोग क्या कह रहे हैं उस समय पे जब माइनस की बात शुरू हुई होगी, कि तुम उस चीज की बात कर रहे हो जो इसके अपोज में थे, वो बोल रहे हैं कि उस चीज की बात कर रहे हो जो लेस देन नथिंग है, मतलब जो नथिंग तो हमने मान लिया कुछ है नहीं, लेकिन तुम उस चीज की बात कर रहे हो जो नथिंग से भी लेस है। क्या मतलब पागलपन है क्या? हम पागल हैं जो हम इस चीज को मान रहे हैं, मतलब विरोध वाली बात कर रहे हैं। ये क्या बात है? मतलब हम क्यों मान रहे हैं इस चीज को जो तुम बात कर रहे हो लेस देन नथिंग? मतलब होता क्या है कुछ, मतलब नथिंग को मान लिया ठीक है, लेकिन लेस देन नथिंग तो कुछ होता ही नहीं, क्यों मानने? तो उस समय इतना ज्यादा विरोध किया गया इस चीज का, इस तरीके से विरोध किया गया कि तुम मैथमेटिक्स को पूरे अंधकार की तरफ धकेल रहे हो। मतलब माइनस को ऐसा मानते थे लोग कि ये अंधेरा है ना, एक तरीके से भूत है ये, कि इसको क्यों ले रहे हो। और इससे ही इंटरेस्टिंग चीजें होनी शुरू हुई है, इससे ही हमारी पूरी इंजीनियरिंग टिकी पड़ी है इस पे, है ना बच्चों, पूरा बेसिक इस पर टिका पड़ा है। तो उस समय बहुत ज्यादा विरोध हुआ। जैसे कि बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी तो मैं बीच में सुनाऊं मैं, जो कि एक और विरोध हुआ था किसी चीज का। जैसे कि समझो इस बात को, एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए जिसके बारे में सबको हमें पता है, जिसका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या किया बच्चों? पाइथागोरस ने, हमें पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये कहा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास और उसकी दो हमें
लेंथ पता है कि इसकी एक है, इसकी एक है, तो इसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। रूट 2 होगी कैसे? अगर मैं मान लूँ इसे ए और इसे मान लूँ बी और इसे मैं कहूँ सी, इस वाले डायगोनल को, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर होगा। और जब इसमें वैल्यू प्लग करेंगे 1 1 तो रूट 2 आ जाएगा, है ना। सिंपल बात है, पाइथागोरस का ये काम था। और पाइथागोरस के बारे में थोड़ा सा सुनो, है ना। पाइथागोरस उस समय पे जो एक ओरा था पाइथागोरस का, वो ऐसा था जैसे कि जो भी बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। मतलब इतने बड़े एक तरीके से उनके भक्त हो चुके थे लोग, एक तरीके से वो एक तरीके से बाबा बन चुके थे, है ना। है ना। तो उन्होंने जो भी बोल दिया, उन्होंने जो भी कह दिया, इसका मतलब ये है कि वो सत्य है, उसको मानना पड़ेगा। तो मैं उसका विरोध करेगा कोई, तो इस उसका मतलब ये है कि उसको बहुत ही गलत निगाहों से और बहुत ही अलग वे में देखा जाएगा, ये क्या कह रहा है, मतलब, है ना, समझ रहे हैं। तो उस समय इतना बड़ा ओरा था इनका, पाइथागोरस का। तो हुआ क्या बच्चों, पाइथागोरस ने एक चीज बोल दी थी उस समय कि कोई भी चीज, कोई भी नंबर जो भी इस यूनिवर्स में होगा वो रेशनल नंबर होगा। अब बात आ जाते हैं रेशनल नंबर पे, है ना। थोड़ी सी देर की कहानी है, पेशेंस रखो, बस 2 मिनट में मजा आएगा फिर। रेशनल नंबर मतलब, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं बच्चों जो डिवाइड हो सके। मतलब कोई नंबर है आर, तो इसको लिखा जा सकता है पी बाई क्यू की फॉर्म में। मतलब पी बाई क्यू मतलब डिवाइड होने वाले, मतलब जैसे कि 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। कुछ समथिंग आ जाएगा, जैसे 8 है, 2 से डिवाइड होकर कुछ आ जाएगा, या किसी से भी डिवाइड कर लो, 8 को 8 से कर लो, 8 को 4 से कर लो, 1 से कर लो, डिवाइड होकर समथिंग आ जाएगा। मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो, है ना। समझ रहे हैं बात? या फिर रिपीट होकर लिखे जा सकते हैं, जैसे कि डिवाइड करो किसी को कि 3 3 3 3 आ रहा, रिपीटेशन आ रहा, वो भी रेशनल नंबर है ना। तो इसका मतलब ये है कि पाइथागोरस ने ऐसा समझा और कहा सबको कि कोई भी चीज या कोई भी नंबर होगा इस यूनिवर्स में, इस हमारे मैथ में, गणित में, वो रेशनल ही होगा। सही बात है। अब जब उसने कह दिया ये बात, तो कह दिया, सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि अंधभक्ति चल रही है इस तरीके से, है ना, मान रहे हैं सब। लेकिन उनमें से ही एक बंदा, यानी कि उनका ही अनुयायी या उनका ही चिल्ला एक बंदा था, जिसने आकर बोला, जिसका नाम था बच्चों हिपासस। हिपासस एक बंदा था, उसने क्या बोला? उसने ये देखा गोरसर रूट 2, कि रूट 2 जो नंबर है वो तो इरेशनल है। मतलब बच्चों अगर तुम रूट 2 को फाइंड करोगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में रखोगे, डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से, किसी नंबर से या 2 से डिवाइड करोगे, तो बच्चों ये सीरीज चलती जाएगी इनफाइनाइट टाइम तक। ये रिपीटेशन नहीं होने का, ये चलता जाएगा आगे। मतलब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, ये एंडलेस चीज है। रूट 2 भी ऐसी चीज है बच्चों, और इरेशनल में जो आती है रूट 2 है, ई है, पाई है ना, एक दो और है। ये क्या है बच्चों? ये इरेशनल है। इनको इसकी वीडियो और इसकी वीडियो भी लॉन्च करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अभी इसकी चल रहे हैं, इस पे चल रहे हैं हम रूट 2 पे, यानी कि इमेजिनरी पे। यानी कि बच्चों रूट 2 इरेशनल है। तो उसने क्या बोला हिपासस ने कि गुरुजी तुम सही कह रहे हो कि भाई रेशनल नंबर होंगे, चलो है ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा घूर करके देखो, मेरी रिक्वेस्ट है, रूट 2 शायद इरेशनल है। तो हुआ क्या बच्चों पता है? उस बंदे को 20 समुद्र में फेंक दिया गया था और उसको मार दिया गया था, क्योंकि वो उस समय किसके खिलाफ बोला था? जो सबसे बड़ा, उनको जिसने अनुयायी, जिन अनुयायियों ने उनके उस पर विश्वास कर रखा है, अंधभक्त है जो, मतलब एक तरीके से, है ना। तो लेकिन रूट 2 है क्या? रूट 2 इरेशनल नंबर है, जैसे कि ई है और पाई है, यानी कि इसको काटा नहीं जा सकता, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो समझ रहे हैं बात कि किस कहानी से स्टार्ट हुई थी हमारी कहानी? मतलब मैं ये बता रहा हूँ बच्चों कि कहाँ से मिस कॉन्सेप्चुअल चीजें आती है दिमाग में लोगों के, और किसी चीज पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं बिना उसको जाने। तो मतलब अब आते हैं बच्चों अपने माइनस साइन पे, है ना। माइनस साइन से पहले हम, तो अब माइनस साइन पे आते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखना शुरू करते हैं। अब मजा, अब मैजिक होना शुरू होएगा अब हमारे लेक्चर में। इसमें समझो बच्चों बात, हम लेते हैं बच्चों एक चीज, हम लेते हैं, इसको भी हटा दो अभी फिलहाल के लिए, हम लेते हैं किसी चीज का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि इक्वेशन लेते हैं। एक पहली कंडीशन में मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सही बात है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है कोई, तो इसका क्या हो सकता है बच्चों सोल्यूशन? मतलब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसे मैं x इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है
कि इसके सॉल्यूशन जो हम फाइंड करेंगे, यानी कि पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि x की वैल्यू 1 हो, सॉरी भाई 4 कैसे आए, 4 कैसा आ सकता है कि x की वैल्यू एक बार 2 हो और मल्टीप्लाई वो हो रहा हो, समझे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 से ही, तो क्या देगा 4 देगा। बिल्कुल सही बात है भाई, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 देगा। अगला क्या हो सकता है भाई, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड ये हो सकता है कि -2 की गुना -2 में करो तब भी 4 देगा वो। सही बात है, यानी कि हमें 4 तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते मिल रहे हैं, 2 से 2 को कर दो, भाग वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, -2 को कर दो, लेकिन कंडीशन एक है भाई, x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, या तो 2 ही 2 हो या माइनस माइनस हो। सही बात है, 2 ही तो होनी चाहिए। अच्छी बात है, सही है। आगे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल को लेते हैं और अपना मैजिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या एग्जांपल है, उस समय की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू, इसे √1 भी लिख सकता हूं मैं माइनस का, मैं लिख नहीं सकता इसे रूट को इधर ले जाकर, मैं ऐसा लिख सकता हूं, या फिर इसे ही रहने दो कि भाई इसको कैसे सोल्व किया जाए। हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अब आता है होता है मैजिक शुरू होना। कैसे मतलब, देखो बच्चों इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि x की वैल्यू x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर -1 आना चाहिए, है ना, यही तो है कहानी। तो क्या हो सकता है, समझे कि नहीं बात करो, कि पहली कंडीशन हमारी हो सकती है कि x 1 ले लें और फिर से 1 ले लें। क्या -1 आया, बिल्कुल नहीं आया, हमारा एक रास्ता ब्लॉक हो चुका। हमें करना क्या है बच्चों, समझो इस बात को भी, हमें करना ये है कि हमें जाना है बच्चों, ये हमारी लाइन है, ये हमारा बेचारा 1 बैठा है यहाँ पर, है ना, ये बैठा है इस लाइन पर +1, यहाँ पर बैठी है 0 और यहाँ पर है बच्चों -1, +1 -1 और यहाँ बैठी 0 1, ठीक है। जाना कहाँ बेचारे को, -1 पे, प्लस से मतलब यहाँ से यहाँ जाना, -1 ही तो लाना का पर्पज है हमारा सारा। चलिए, लेकिन कहानी ये हो रही है कि आया नहीं जा रहा इसका -1 पे। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड कहानी सुनो, क्या हो सकता है, या तो -1 हो या फिर -1 हो। कहानी ये की है कि x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बिल्कुल से होनी चाहिए भाई, यही तो है हमारा सोल्यूशन लेने का तरीका। तो क्या फिर से ये बच्चों आया -1 पे, बिल्कुल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेचारा बार बार इधर आने की कोशिश करता है, ये बार बार इधर आने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार इधर चला जाता है +1 पे, लेकिन -1 पे नहीं आया जा रहा है इसको बेचारे। तो करे क्या ये क्या करे। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने बनाई है, थोड़ी सी ना, एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन लो, जिससे मजा आना शुरू होगा आपको शायद, मेरे ख्याल से। समझो बच्चों कि ये +1 है, ये कोई लड़का है, ये कोई अपनी मौसी के घर या बुआ के घर या बहन के घर या फिर कहीं भी रिश्तेदारी में गया है, और वहां पर इसको एक लड़की दिखी, एक तरीके से वो उसकी क्रश हो गई, मतलब एक तरीके से रिलेशनशिप हो गई उनके बीच में, एक तरीके से, है ना भाई, हो सकती है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती, ये पॉसिबल है चीज, है ना। चलो भाई, है ना। तो क्या हुआ, एक लड़का है एक लड़की है, लड़का है +1, लड़की है -1, है ना। लेकिन उनकी दोस्ती हो गई, आना जाना शुरू हुआ घर के घर में, घर के आसपास ही उनके, है ना, घर आसपास है, जहाँ रिश्तेदारी में गया तो आना जाना शुरू हुआ, पता चल गया कि भाई यहाँ दोनों में दोस्ती है। पता किसे चला, इस 0 को, ये 0 है -1 की मम्मी यानी कि आंटी इनकी। तो मतलब क्या है, ये जैसे ही घर से निकल रहा है इधर जा रहा है, तो इसको बीच में ये दिख रही है आंटी खड़ी हुई, तो जा नहीं पा रहा है, इनके घर के पार खड़ी है वो। सही बात है, मतलब जाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो जा ही नहीं पा रहा ना, देखो सोल्यूशन कहाँ से आ रहा, नहीं आ पा रहा। तो बेचारा अभी करे क्या, जाना तो है इसके घर इसे, है ना, मिलना तो है इससे, तो करे क्या है। अब होता है मैजिक शुरू। अब इसने क्या करा, ये चढ़ा अपनी छत पे, समझो इसका घर ये है, इसका घर ये है, ये इसका घर है, ये इसका घर है, छत पे चढ़ाई, और इसको दिखा कि भाई इनके और इसके घर में एक बीच में दीवार है, ये दीवार है समझो, है ना। इसे नीचे तक एक्सटेंड कर देता हूँ दीवार को मैं, भाई नीचे बुनियाद भी तो होगी इस दीवार की। ये इनके बीच में, इन दोनों का घर है, इसके बीच में एक दीवार है। अब इसने आइडिया लगाया, क्या आइडिया, और साइड में पड़ी है इनके घर के ऊपर ही छत पर सीढ़ी एक, कि अगर मैं एक सीढ़ी लगा लूं तो मैं चढ़ूंगा इधर और यहाँ पहुंच जाऊंगा, समझो ये, है ना, यहाँ पहुंच गया, और इस सीढ़ी को उठाऊंगा और इस सीढ़ी को फिर से दूसरे घर पे लगा दूंगा, और आंटी को पता ही नहीं चलने का, और मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, ये आ गया -1 पर। क्या एक बात बताओ मुझे,
क्या तरीका बढ़िया नहीं है? क्या, जब इसे यहाँ तक आने से कोई रोक रहा है तो क्यों ना ये फ्लाइंग रूट ले, मतलब एक तरीके से सीढ़ी ले या कुछ भी ऐसी चीज ले जिससे वो इस रास्ते को छोड़ के यहाँ पर चला जाए। मजा आया? कुछ समझ में आया इससे? यही तो है मैजिक, यही तो है इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। जब तुम कहोगे इमेजिनरी तो नंबर है ही नहीं है, मतलब समझो इस बात को। इसको यहाँ पर आने से रोक रही थी ये लाइन, लेकिन इसने क्या करा, इसने ये काम किया कि एक एक लाइन ली जिसको गलती से इमेजिनरी नंबर बोला जाता है या इमेजिनरी लाइन बोला जाता है। बोला नहीं जाता बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ये और ये रियल पार्ट बोला जाता है। एक बात समझो, अगर वो जो जो हमारा बच्चों ये इसकी एक दीवार थी, अगर वो इमेजिनरी होती, क्या वो इमेजिनरी चीज पे सीढ़ी लगा पाता? बिल्कुल नहीं ना, तो इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकती वो चीज। अब समझो, आगे बात समझो। अब ये समझो कि +1 था और ये -1 था। अब जो ये एक्सिस नया बना, ये है बच्चों 1 डायमेंशन और ये है बच्चों 2 डायमेंशन, यानी कि हम नंबरों को देखने का तरीका बदल चुके हैं। हम 1 डायमेंशन से आ चुके हैं 2 डायमेंशन में, और उस डायमेंशन को हमने गलती से बोल दिया है इमेजिनरी या फिर आयोटा। सही है? और जब आयोटा यहाँ पर होगा, यानी कि इस लाइन पर आयोटा होगा, तो इस लाइन पे ये माइनस आयोटा होगा। सही बात है भाई, माइनस जैसे +1 है और ये -1। अब ये बच्चा क्या कर रहा है बच्चों, आने के लिए घूम रहा है यहाँ से यहाँ, है ना बच्चों? समझो, ये आयोटा है और कहाँ गया ये, यहाँ से यहाँ आया। तो बच्चों खुद बताओ तुम अब मुझे, अब खुद आंसर दो कि आई एक इमेजिनरी नंबर है या फिर ये 90 डिग्री रोटेशन, ये है क्या? क्या ये किसी भी नंबर का 90 डिग्री रोटेशन नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको इमेजिनरी क्यों बोल रखा है हमने? यही तो बच्चों एक पागलपन है मैथ का, जो कि बोल रखा है हमने, जबकि गलत है। तो आई बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री रोटेशन। लेकिन बच्चा अभी तक दीवार पर है, दीवार पर नहीं रहना उसे, उसे अपनी दोस्त के पास जाना। तो क्या करा उसने, एक और 90 डिग्री रोटेशन मारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा एक और आया, तो यानी कि आयोटा का स्क्वायर हुआ, इजिकल टू क्या आया बच्चों, 180 डिग्री रोटेशन। और बताना बच्चों मैजिक हुआ क्या नहीं, क्या ये +1 से -1 की तरफ नहीं चला गया, यानी कि +1 क्या बन गया इस बार, -1। और आई स्क्वायर को लिखते क्या है हम, -1। क्या क्या ये चीज आपको फील नहीं हुई? क्या ये चीज, इस चीज में मजा नहीं आया? ये बात बताओ तुम। अगर फील हुई हो तो बच्चों इसे शेयर करना, इसे फैलाना, इसे अपने अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, छोटे को, बड़े को, अपने मम्मी पापा को, हर किसी को शेयर करो। इसका पता होना चाहिए सबको। ये बिल्कुल ही फंडामेंटल चीजें हैं जिससे हम अवेयर ही नहीं है, जिससे हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है ना हमारे नेचर में। हमारी नेचर कितनी ब्यूटीफुल है, हमारा मैथमेटिक्स कितना ब्यूटीफुल है, और हमने उसको कबाड़ बना दिया है। समझ रहे हैं बात? तो आयोटा क्या है बच्चों, रोटेशन, ना कि इमेजिनरी नंबर। क्या है, 90 डिग्री का रोटेशन। और अगर एक और फ्लिप कर जाए वो, तो क्या होगा, 180 का रोटेशन। और बच्चों होता क्या है, +1 से 1 पे जाना। भाई कोई चीज है यहाँ पर +1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1, ये होता क्या है बच्चों, 180 रोटेशन। भाई पीछे मुड़ना का मतलब क्या है, 180 डिग्री मुड़ जाना किसी का, प्लस से माइनस तक की तरफ चले जाना, ये तो होता है ये। लेकिन रास्ता इस तरह से मिल नहीं पा रहा, तो रास्ता कौन सा लिया, ऐसा 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री। आयोटा क्या बना, 90 डिग्री रोटेशन, और आयोटा का स्क्वायर क्या बना, 180 डिग्री रोटेशन, और जिसको हम बोल रहे हैं -1, क्योंकि -1 पे आ गया वो। अब मुझे बताओ कहानी लगी कैसी, और अब मैं समझाता हूँ आपको कि ये चीज जो सब कुछ करी है हमने, क्या हमने अपने खेल के लिए करी है, मतलब अपना खेल इन द सेंस क्या अपने लिए ये सब कुछ करा है हमने, कि भाई ऐसे ही कर लो इस चीज को, इसकी कुछ एप्लीकेशन भी तो होनी चाहिए ना बच्चों। अब हम देखेंगे 1 मिनट में इसकी एप्लीकेशन, जिससे हमारा रियल वर्ल्ड ग्रो हुआ है बच्चों, जिससे हमारी साइंस बनी है, जिसकी बुनियाद है ये चीज, इस चीज की। तो अब बताओ बच्चों हमारा टाइटल क्या है, इमेजिनरी नंबर आर एक्चुअली रियल नंबर, या फिर इसे दे सकते हैं हम मैजिक नंबर भी। चलो बच्चों अब समझते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है भाई, किसकी एप्लीकेशन, इन नंबर्स की, जिसको हम आयोटा बोल रहे हैं, जिसको हम इमेजिनरी बोल रहे हैं, या फिर उस नंबर की जिसे हमने भूत मान लिया था, यानी कि -1। देखो बच्चों, -1 और +1 क्या है, यानी कि एक तरीके से स्विच।
किसी चीज का एकदम से अपोजिट हो जाना, 180 डिग्री घूम जाना, जैसे कि बच्चों स्विच, जैसे कि हमने चटकनी खोली प्लस है और बंद करी तो माइनस, यानी कि स्विच हो जाना किसी का। तो हमने अपनी लाइफ में कैसे यूज किया इसको, एज ए स्विच। या बहुत सारी चीजें हमने ऐसी करी, 0 और 1, ये क्या है बच्चों, बाइनरी नंबर, जिससे हमारे लैपटॉप चलने से सारा काम हो रहा है ना, किसी चीज का होना या किसी चीज का नहीं होना। सही बात है, एक तरीके से स्विच। अब आ जाते हैं आयोटा पे, यानी कि रोटेशन से क्या हुआ, ऐसा क्या कमाल हो गया कि रोटेशन से ने हमारी दुनिया बदल दी। इसको समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, हुआ ये है बच्चों कि हमारा ये एक्सिस है ना, ये आयोटा समझो, यहाँ पर ये +1 है ना बच्चों, ये आयोटा है, ये +1 है, ये माइनस आयोटा और ये -1। सबसे पहले ये गया है बच्चों, सबसे पहले ये गया है यहाँ पर, एक चीज हो गई। ये फिर गया है बच्चों यहाँ पर, दो चीज हो गई, यहां से यहां तक में 180 घूम गया। अब आया है बच्चों ये यहाँ पर, आना घूम के +1 पे, और फिर आया है बच्चों ये घूम के यहाँ पर, अब फिर से 180 घूम गए। कुछ समझे बात, ये है क्या, ये है बच्चों वेव। समझने की कोशिश करो बच्चों, वेव होती क्या है। देखो ये वाला हिस्सा क्या है बच्चों, ये ऊपर का हिस्सा वेव का, और ये वाला हिस्सा क्या है, नीचे का हिस्सा वेव का। और अगर मैं इस हिस्से को काट कर यहाँ चिपका दूं तो ये बनेगा एक सर्किल। इसका मतलब क्या है कि रोटेशन की हेल्प से हम समझा सकते हैं वेव नेचर को, जो कि हम पढ़ रहे हैं। हर किसी चैप्टर में हर चीज में वेव का यूज हो रहा है। वेव फंक्शन जिससे श्रोडिंगर इक्वेशन बनी, जिस पे क्वांटम मैकेनिक्स टिकी हुई है, जिसका यूज करके कोई भी देश आज का सुपर पावर बनने की कगार पर खड़ा है, जिसके पास सुपर कंप्यूटर, वो सुपर पावर आपको पता होगा, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं बच्चा, क्वांटम कंप्यूटर। वो किससे बनी है, क्या है वो चीज, वेव नेचर, जिसको डी ब्रोगली ने बताया कि हर एक पार्टिकल वेव नेचर रखता है, चाहे वो पार्टिकल हो, है ना, हर किसी के पास वेव है। किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया कि फोटोन वेव के साथ साथ पार्टिकल भी नेचर रखता है। मतलब हर कोई वैज्ञानिक बड़े से बड़ा वेव के नेचर के बारे में बात कर रहा है। किसके बेसिस पे बात कर रहा है, इमेजिनरी नंबर के बेसिस पे, क्योंकि हमने उससे समझा है कि 2 डायमेंशन में जाया कैसे जाए, यानी कि हम स्विच कैसे हो 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे, हम रोटेट कैसा होना सीखे, किसके बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जो कि हमें बता रहा है वेव का नेचर। वेव ही तो है ये भी तो हम समझ पा रहे हैं इस चीज को। अब मुझे बताओ क्या इंटरेस्टिंग, इससे इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता है। मैं बच्चों को जब पढ़ाता था कॉलेज में एक में, तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता था, जा जाके बोलता था कि बच्चों मैथ को बोरिंग मत बनाओ। मैथ के टीचर से पूछो कि ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा है ना, एक लेक्चर उस पर भी लूंगा, अभी मैं उस पर सोच रहा हूँ बनाने के। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है ये, क्या बच्चों, इमेजिनरी, ये रियल पार्ट, और किसी भी फंक्शन का इमेजिनरी रियल पार्ट में ही हम लिखते हैं उसे, है ना, जो कि गलत है ना, चीजें ही गलत है, कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। जैसे कि इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी है ही नहीं, ऐसे ही एक वीडियो और बनाएंगे उस पर। क्या बच्चों इस वीडियो में आपको एंजॉय हुआ, क्या इसमें मजा आया, क्या फीलिंग ली आपने इसमें, अगर ली हो तो शेयर करो इसे और हमें भी मोटिवेशन दो, कमेंट्स करो नीचे बच्चों, हमें बताओ कि नई वीडियो किस पे बनाई जाए, जिससे हमें भी आइडिया लगे कि हाँ भाई किस पे आगे बच्चों को ग्रो किया जा सकता है, या फिर उनके दिमाग को खोला जा सकता है चीज़ों को समझने के लिए, और चीज़ों को यूट्यूब पे सर्च करने के लिए, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें, इन चीज़ों को देखने के लिए विवश किया जा सकता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, रील से भी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये भी, है ना बच्चों, समझ गए, तो इसलिए सपोर्ट।